हेलो बच्चों, मैं चौहान सर पावर माइंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। होप कि आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त है। सीरीज चल रही थी अपनी टॉप 200 क्वेश्चंस। ठीक है, सीरीज की में अपन क्या 4 सीरीज यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक का नाम दिखाई दे रहा होगा आपको, सीआई, चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? हाँ, करने क्या वाले हैं आज? कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी टाइप हो सकते हैं, ठीक, जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उन टाइप्स के, क्लियर, सारे टाइप में आपको सारे कॉन्सेप्ट इस एक वीडियो में खत्म करवाने वाला हूं। क्लियर? आगे बात समझ में? करना क्या है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, ये आपकी एक क्लास और कंप्लीट आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, लिख के दे रहा हूं मैं, प्रॉमिस कर रहा हूं आपको, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। क्लियर? करना क्या है लेकिन, अरे भाई इन क्वेश्चंस को, इन टाइप को घोट के पी जाना है। क्लियर? हाँ, क्वेश्चन देखो इर्द गिर्द जो आने हैं वो इन्हीं में से आने हैं। डाटा चेंज हो जाएगा लेकिन मैं बता रहा हूं सवाल की लैंग्वेज चेंज नहीं होगी। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। एक निश्चित राशि पर, इसका देखो थोड़ा बेसिक बता देता हूं। करना क्या है, हाँ, जो भी यहाँ पे जब भी गुना लिखा हुआ है ना, मैं इस टाइप का नाम क्या, जब भी आपको ये टाइम्स लिखा हुआ मिले, गुना लिखा हुआ मिले, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ हो, ठीक है, क्या लिखा हुआ हो, जब ये टाइम्स गुना हो, ये हो, तब आप सिंपल सा क्या, अरे बचपन वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या? अमाउंट बराबर क्या होता है? ये तो होता है P1 + R/100। ठीक है, और ये क्या आपका T। क्लियर? अच्छा, A है, इसके बटे में P को भेज दूं क्या? A/P, A/P ये बोल सकता हूं मैं। और ये क्या 1 + R/100। ठीक है, और ये T। अच्छा, मैं कई बार इसको क्या बोल दूंगा, इसको डेल भी बोल दूंगा, डेल्टा बोल दूंगा। इस पूरे को मैं क्या बोल दूंगा कई बार, 1 + R/100 यानी डेल। इतना बड़ा लिखने की बजाय मैं शॉर्ट में इसको डेल लिख दूंगा कई बार। तो ध्यान रखना, आप डेल का मतलब यही है 1 + R/100, A/P। तो A/P बराबर, ध्यान रखना आप क्या, A/P अमाउंट बटे क्या, A4 क्या है आपका, अमाउंट है मिश्रधन, और P4 क्या है, प्रिंसिपल। हाँ, अमाउंट बटे प्रिंसिपल बराबर क्या होगा, डेल की पावर क्या, T हो जाएगी आपकी। चलिए आ जाते हैं अब यहाँ पे। एक निश्चित धनराशि 2 साल में खुद का कितना हो जाती है, 2.25 गुना हो जाती है। मतलब भाई इसने क्या बोला है कि यदि प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट हो जाता है कितना, 2.25। ये तो बोला है कितने साल में, हाँ, इसने बोला है कितने साल में, 2 साल में, यानी डेल की पावर कितनी, टाइम दे दिया 2। ये तो था फॉर्मूला A/P। अरे फॉर्मूला क्या था अपने पास, A/P, और ये क्या, डेल की पावर क्या, T। ये तो था अपने पास में रिजल्ट, इसमें मैंने मान रख दिया। अच्छा, मुझे बताना, मैं एक काम करता हूँ, पॉइंट हटा के क्या लगा दूँ, 2 0। ठीक है, 5 से कट रहा है क्या, 5 से काट लो, या 25 से कट रहा है, 25 से कट रहा है, काटना है इसको, काट के छोटा करना है, जहां तक कट रहा है वहां तक कटेगा ये। 25 से 4 बार और 25 से 9 बार, यानी 9/4, और ये कितना, डेल का स्क्वायर, ये तो है। अब आप मुझे बताना, आपको हमेशा डेल की पावर 1 निकालनी है। 1 आ गई ना डेल की पावर, मतलब रेट आ जाएगी फिर। अब मुझे ये हटाना है तो मैं क्या कर दूं, दोनों साइड, अरे रूट ही तो कर दूंगा। रूट कर दोगे तो ये तो हट गया, आपका कितना आया, डेल की पावर 1, और ये कितना, 3/2। अब जब डेल की पावर 1 आ गई आपके पास, 3/2, 2 से 3, यानी कितना, आप बोलोगे सर 1 का इंक्रीज हुआ। 1 का इंक्रीज किस पे, 2 पे, और 1/2 यानी जानते हो आप कितना होता है, अरे 1/2 को परसेंटेज में बना लो, कितना परसेंट, 50%, 50%। तो 50% यानी देखो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? आगे बात समझ में, बड़े आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी सेम है। हो कितना रहा है 4 साल में, अरे 512 हो गया, किसकी तुलना में, 162 की तुलना में। ये तो बोला है कितने साल में, अच्छा टाइम बोला है कितने साल, 4 ईयर में, 4 साल में। ठीक है, अच्छा कट रहा है तो काटो यार, 2 से कितनी बार, 8 बार, 1 बार, 2 से कितनी बार, 256 बार। ठीक है, यानी डेल की पावर 4, और ये आ गया 256/81। क्लियर? अब देखो करना क्या पड़ेगा आपको, यहाँ पे फोर्थ रूट ही तो लेना पड़ेगा। अरे इस बार क्या पावर 4 हटानी है तो फोर्थ रूट लेना पड़ेगा। रूट कितना, फोर्थ लेना पड़ेगा आपको 4। अब मुझे बताना, ये 81 किसकी पावर 4 होती है, अरे 3 की पावर 4 करोगे ना तो 81 ही आएगा। 256 किसकी होती है, 4 का क्यूब 64, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 करोगे तो 256 ही आएगा। यानी आपके पास डेल आ गया कितना, 4/3। कितने का इंक्रीज हुआ, आप बोलोगे सर 1 का इंक्रीज हुआ, किस पर, 3 पर, और 1/3 जानते ही हो कितना, 33 1/3
3%। 33 सही 1/3%। कौन सा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आया समझ? चलिए बढ़े आगे, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। एक वर्ष में अपने का कितना 625/256 गुना हो जाता है यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित हो। तिमाही यानी देखना यहाँ पे, अरे आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। अब पिछली बार तो देखो वर्ष ही बोला था, यानी हर साल वो क्या कर रहा था, ब्याज को जोड़ रहा था। इस बार देखो टाइम क्या बोला है, अरे टाइम तो बोला है वही 1 साल, 1 ईयर यानी कितने 12 महीने, 12 महीने। लेकिन ब्याज इस बार क्या करना है, अरे ब्याज तिमाही देना है। तिमाही यानी क्या, 3-3 महीने के अंतराल पे, 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ और 3 मंथ, 3-3 मंथ के अंतराल पे देना है। आप मुझे बताओ यहाँ पे 3 मंथ कितने पार्ट बने। आप बोलोगे सर ये बन रहे हैं कितने, 4 पार्ट। कितने पार्ट बन रहे हैं, 4 पार्ट। या बोल दोगे ब्याज कितनी बार जोड़ा है, अरे 4 टाइम ब्याज जोड़ा है, ठीक है। 4 पार्ट, या बोल दोगे ब्याज जुड़ा है क्या 4 टाइम, ठीक है। 4 बार क्या हुआ है, सीआई उसने क्या किया है, जोड़ा है। अरे एक तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 साल में क्या कर रहा है वो 6-6 महीने से ब्याज जोड़ रहा है, तो 2 बार जोड़ेगा, 6 मंथ 6 मंथ। अच्छा 3 महीने से जोड़ रहा है तो कितनी, 4 बार जोड़ेगा। 4-4 महीने से जोड़ रहा है तो 4 मंथ, 4 मंथ और 4 मंथ, यानी 3 पार्ट बनेंगे, 3 बार जोड़ेगा। तो पार्ट कितने बन रहे हैं, 4। यानी आपका टी कितना है, अरे टी है 4 आपका, 4 पार्ट। 625/256 और ये कितना आपका, ये तो बोलोगे आप कि सर डेल की पावर कितनी, 4। कुछ कट रहा है क्या, ये नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो बस सीधा ही यहाँ पे कर दो। क्या करोगे, 4th रूट ही तो करोगे। 625 किसका, 25 का। 256 किसका, अच्छा सॉरी पावर 4 करनी है ना, पावर 4 करनी है तो पावर 4 किसकी होती है, ये 5 की पावर 4 ये तो होती है। और ये बताओ 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 की पावर 4 256, 5 की पावर 4 कितनी 625। ये डेल की पावर 1 आ गई। एक क्या आया है ये, अरे ये 4 पार्ट थे, ये 1 पार्ट है। टी कितना, 1 पार्ट। टाइम कितना है, टाइम है यहाँ पे 1 पार्ट का आ गया आपके पास 5/4। क्लियर, यानी रेट कितनी आई, आप बोलोगे सर 1 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई ये रेट, 1 बढ़ गई किस पर से, 4 पर से। 1 बढ़ गई किस पर, 4 पे। ये आ गया आपका आर, कितना परसेंट, अरे काटो कितना 25%। तो रेट आ रही है कितनी 25%। आर आ गया कितना 25%। अच्छा 25% आया ना, रेट आई किसकी, 1 पार्ट की आई है रेट। भाई ध्यान देना, रेट आई है 1 पार्ट की, ठीक है। 1 पार्ट की रेट कितनी आई है, 1 पार्ट की रेट आई है कितनी 25% आई है। 1 पार्ट यानी 3 मंथ की रेट आई है कितनी 25%। अरे 1 पार्ट यानी रेट आई है कितनी 3 मंथ की आई है कितनी 25%। आपने बोला कि सर 3 मंथ की रेट आई है कितनी 25%। अच्छा मुझे बताओ 12 महीने की कितनी होगी, 12 मंथ की कितनी होगी, 4 गुना ही तो है, इसका 4 गुना कर दो कितना 100%। कितना होगा 4 टाइम है, इसका भी 4 टाइम करोगे 100%। चलिए तो आ गया है कितना आपके पास में आया ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट 100%। ठीक है, टोटल 12 मंथ की आपको रेट निकालनी है। तो 12 मंथ यानी क्या करोगे, अरे 3 मंथ की 25%, 12 मंथ की रेट आपकी कितनी आ जाएगी 100%। अगले टाइप में आ जाओ। अगला टाइप क्या, कोई धन 8 साल में क्या अपने का 3 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में यह धन अपने का 243 गुना हो जाएगा, ये तो बोला है। प्लेस दैट कंपाउंडेड ट्रिपल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। ठीक है, 3 गुना हो जाता है 8 ईयर्स में। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 243 टाइम्स इटसेल्फ। चलो देखो क्या हो रहा है, 8 सालों में खुद का हो रहा है 3 गुना, तो 3/1, 1 से 3 हो रहा है। कितने सालों में ये हो रहा है, 8 सालों में, 8 ईयर में। ठीक है, कितने साल में यह हो जाएगा कितना 243 गुना। अरे 243 करना है ना, 243 करना है, 243 गुना करना है खुद का। इसके लिए आपको ये जो टाइम है ना, ये टी नहीं दे रखा, टी आपको निकालना है। अच्छा मुझे बताओ ये 243 होता क्या है, आपको पता होना चाहिए सर। 243 होती है 3 की पावर कितनी, अरे 5 ही तो होती है। ठीक है, 3 की पावर 5 होती है 243। तो आप मुझे बताना अब, ये देखो 3/1 तो है, 3/1 है, तब तो कितना है, टाइम कितना है 8 साल है। आप मुझे बताओ यहाँ पावर कितनी, 1 ही तो है।
आप पावर को देखोगे, बस क्या करोगे, पावर को देखोगे, पावर कितनी गुना हो रही है। ये 1 है, 1 से बताना कितना गुना हो रही है। अरे 1 से पावर 5 हो रही है, कितनी गुना, 5 गुना ही तो है। तो बस कुछ भी नहीं करना, यहाँ इसको भी क्या कर दोगे, पावर को, अरे 5 गुना कर दोगे। 8 का 5 से गुना, भाई क्या बच्चा बच्चा बता देगा सर कितना, ये आ गया टाइम कितना, 40 साल। हाँ, ये कितना 5 गुना है, ये 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कर दो ना यहाँ पे। 5 गुना कितना हो जाएगा, आप बोल रहे कि सर 8 का 5 से गुना यानी कितना, 40 साल। तो बस यही तो करना था। कितना हो गया कि भाई ये 243/1 के लिए 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, कितना साल, 40 साल। देखो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले में आ जाते हैं, कोई धनराशि 15 साल में तो कितनी हो जाती है, 27 गुना हो जाती है। अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड ए 27 टाइम्स इन 15 ईयर्स, तो 25 सालों में यह कितनी गुना हो जाएगी, ये बताना है। तो देखो क्या 27 गुना हो जाती है। 27 गुना हो जाती है कितने सालों में, 15 सालों में। डेल हो जाती है क्या, 15 सालों में हो जाती है 27 गुना। ठीक है, 25 साल में कितनी होगी ये बताना है भाई, 25 सालों में कितनी होगी। अच्छा, बताना है आपको डेल 25 ईयर में कितनी होगी। देखना इधर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अरे आपको देखना पड़ेगा ये किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है, किसकी पावर 4 है, इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 3 का क्यूब करते हो तो 27 ही आता है ना, 3/1 का क्यूब करते हो 27 ही आता है, डेल की पावर 15। ठीक है, अच्छा ये तो यहाँ तक ठीक था। मुझे निकालना है, क्या निकालना है, मुझे निकालना है यहाँ पे 25 पे जाना है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, मुझे तो फाइंड करना है कि भाई डेल की पावर 25 पे ये क्या होगा, कितना गुना होगा यहाँ पे, ये बताना है कितना गुना होगा। तो चलो एक काम करते हैं, देखो मैं क्या करता हूँ, पहले तो ये 25 आया होगा कहीं ना कहीं, इसका क्या, अरे 5 गुना हो गया तो आया होगा। पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ये होगा क्या, अरे 3/1 ही होगा, ये 3/1 तो ये 3/1 ही। क्यों, देखो पिछले सवाल में भी तो क्या था, ये 3/1 3/1 ही तो था। तो ये आपका रेशियो तो सेम ही रहने वाला है। अच्छा, बट जाना मुझे 25 साल पे, अब 25 साल पे अपन सीधा नहीं जा सकते, करेंगे क्या, पहले यहाँ से पावर 1 लेके आएंगे। अच्छा, 1 लाने के लिए मैं क्या करूँ, अरे दोनों साइड 1/3 से गुणा करवा देता हूँ, ये लो 1/3 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये देखो ये कट गया, अभी आ गई 3/1 की पावर कितनी, 1, कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, पहले यहाँ से हटाओगे, इसकी पावर 1 लेके आओगे, ये कितनी आ गई, आप बोलोगे सर ये आ गई 5, डेल की पावर कितनी आ गई, 5 आ गई, 5 ही आ गई ना, डेल की पावर 5, इधर आ गया 3/1 की पावर कितनी, 1। अब बताना मुझे यहाँ पे करोगे क्या, देखो आपको निकालना क्या है, ये तो निकालना है, क्या फाइंड करना है, ये 5 है, 5 इसका कितना गुना, अरे 5 गुना ही तो है ये, तो मुझे बताओ ये पावर 1 है, इस 1 का 5 गुना बताना कितना हो जाएगा, 5 ही तो होगा, यानी 3/1 की पावर कितनी, 5, और 3/1 की पावर 5 यानी कितना, 243 ही तो होगा, कितना होगा 243 टाइम्स। तो 243 यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी करेक्ट। यानी 25 सालों में यदि डेल कितना है आपका, टाइम 25 साल है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 243 गुना हो जाएगा। अगले टाइप में आ जाते हैं, टाइप थर्ड। चलो देखना यहाँ पे, इसने बोला 3 साल में तो कितना, अरे मुझे 0 साल का, और ये दे दिया है 3 साल का, और ये है 6 साल का। 3 साल में है 8,028, और 6 साल में है 12,042, ये तो है। पूछा गया है आपसे ब्याज वार्षिक संयोजित हो, तो आपसे पूछा है क्या, यहाँ से पूछा है आपको प्रिंसिपल पूछा है, राशि पूछी है, राशि ये वाली पूछी है, बताना यहाँ गैप कितने साल का, अरे 3 साल का गैप है। अच्छा, ये भी गैप कितने साल का, ये भी तो 3 साल का ही गैप है। तो मैं डेल्टा पता कर लेता हूँ, इसके लिए डेल्टा पता करता हूँ, तो मुझे बताना डेल्टा क्या, आप क्या बोलोगे, ये बताना ये इसका कितना गुना है। अरे मुझे बताओ ये इसका दुगना है क्या, दुगना है क्या, कि नहीं सर दुगना तो नहीं है, फिर कितना गुना है, अरे दुगना नहीं है तो क्या होगा, इसका 1.5 गुना हो जाएगा। देखो इसका 1.5 गुना है क्या, आप बोलना 1.5 गुना। देखो किसी का भी 1.5 गुना निकालना होना, जैसे मुझे क्या निकालना है, 8 का ही 1.5 गुना निकालना है। ठीक है, तो क्या किया करो आप इसका,
अरे पहले तो इसका निकाल लो, क्या 1, 1.5 गुना निकालना है ना, तो मैं बोल सकता हूँ 8 गुना 1 प्लस 0.5। पहले तो निकाल लो इसका क्या, 1 गुना निकाल लो। अरे इसका पहले तो 1 गुना निकालो, 1 गुना तो ये खुद 8 ही तो होता है, ठीक है। और आपका क्या 0.5 और निकाल लोगे, यानी आधा गुना और निकाल लोगे उसका। और 8 का आधा कितना होता है, 4 ही तो होता है, कितना हो गया, 12 हो गया आपका, ठीक है। तो सिंपल ये ध्यान रखना, जब भी मैं आपसे 1.5 गुना बोलूँ किसी का भी, 8 का मैं बोलूँ 1.5 गुना बताओ, तो क्या करोगे, अरे इसका आधा और जोड़ दो, यानी 8 में 4 और जोड़ दो 12। मैं आपसे पूछूं क्या 18 का 1.5 गुना पूछूं, ठीक है, 1.5 गुना पूछूं तो क्या करोगे, सर 18 का आधा कितना, 9, जोड़ दो कितना हो गया, 27 हो गया। तो किसी का भी 1.5 गुना यानी इसका आधा जोड़ दिया करो। अब आप मुझे बताओ यहाँ हो रहा है क्या ऐसा, ये इसका कितना है, अरे इसका आधा जोड़ो कितना, 4014, जोड़ो इसमें इतना ही आ रहा है, क्या आ रहा है, यानी ये क्या आपने बोला सर 1.5, ये इसका कितना है, 1.5 गुना ही तो है, तो इसका भी 1.5 गुना बता दो यहाँ पे। ये जो P है, P का 1.5 गुना करोगे, अरे 1.5 गुना करोगे, 1.5 तो कहाँ पहुँच जाओगे, 8028 पे। 0.0, 5 से काटो 3 बार, 5 से 2 बार, 3 से 2 6, फिर 3 7 3 6, 2 6 2 1 2 7 5 1 26 52 और 1 53, 53। तो 53 52 यानी आपका आंसर आ गया क्या, ए आ गया यहाँ पे। आया समझ में। ध्यान ये रखना कि जब क्या हो, टाइम का डिफरेंस सेम हो, टाइम का डिफरेंस सेम हो तो रेशियो सेम होता है, या बोल दो कि क्या डेल्टा भी कैसा होता है, डिफरेंस हमारा रेशियो समान होगा, और डेल डेल यानी क्या, अरे डेल यानी ए बटा पी भी समान होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। पी को देखो क्या करोगे, अरे मैंने पी का कितना कर दिया, पी का 1.5 गुना कर दिया, तो मैं यहीं तो पहुंच गया, ठीक है, अमाउंट पे पहुंच गया, 1 साल के अमाउंट पे। ये भी सेम वैसा ही है, देखना यहाँ पे 7.5 ईयर में, और ये दे रखा है कितने साल में, 15 ईयर में। ये आपका क्या है, 0 साल पे। ये कितना, अरे 7.5, ये कितना 15 साल है, बट ये गैप तो कितना है, अरे 7.5 का ही तो है, यहाँ भी 7.5, यहाँ भी 7.5, 7.5 ही ना, और दे कितना रखा है, 6400 दे रखा है, और ये दे रखा है 8000। रेशियो बना लेते हैं यहाँ पे, या देखो ये इसका कितना गुना है, अरे इसका दुगुना तो होगा नहीं, 1.5 गुना होगा क्या, नहीं सर 1.5 गुना भी नहीं है, 1.5 गुना है क्या इसका, नहीं सर 1.5 गुना तो होता तो देखो 3200 जोड़ते, 3200 जोड़ते तो 9600 होना चाहिए। अच्छा ये क्या है, आधे का भी आधा है ना, आधे का आधा करोगे तो कितना, सवा ही तो करोगे, अरे यानी 1 तो पूरा और सवा और है इसके पास में, यानी कितना गुना है ये, अरे इसके लिए डेल्टा कितना है, 1.25 ही तो है। नहीं समझ में आ रहा हो ना, तो ये देख लिया करो 1.25। आपको जब भी डेल निकालना हो ना, क्या किया करो, इस आगे वाली वैल्यू में, अरे 8000 में भाग दे दो किसका, पीछे वाली का, डेल्टा आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ठीक है। 16 से 5, 16 5 80, 16 4 64, कितना 5/4 गुना, डेल्टा कितना आ गया 5/4 गुना, तो करना कुछ ही नहीं है, ठीक है। यहां बताना मुझे डेल्टा कितना, आप बोलोगे सर डेल है कितना 5/4, 5/4 डेल्टा यहाँ है, यहाँ भी डेल्टा कितना है 5/4 ही तो है, कितना 5/4, ये आपका डेल्टा क्या है 5/4 है। मतलब आप ये बोलोगे कि सर पी का 5/4 करेंगे तो पहुंच जाएंगे 6400 पे, ये तो बोलोगे। काट लेते हैं 5 से एक बार, 5 दूनी 10, 4 0 8 और 0, P बराबर 1280, इसका गुणा इधर करवा दो 4 से, 0 4 8 2 और 3, 48 और 3 51, तो P आ गया कितना आपका 5120 आ गया। दे रहा दिखाई, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जब भी डेल्टा निकालना हो ना आप, तो आगे वाले मान के बटे में रख दो ये जो पीछे वाला मान है, ठीक है। फाइनल वैल्यू बटे इनिशियल वैल्यू, अमाउंट बटे पी, डेल आ गया 5/4, ये 5/4 तो ये भी 5/4,
पी का 5/4 करो, 6400 पे पहुंच जाओगे, प्रिंसिपल आ जाएगा। अगले टाइप में आ जाओ। अच्छा ये देखना अब अगला टाइप, क्वेश्चन नंबर 8। 2 वर्षों के लिए सीआई और एसआई का अंतर कितना है? 60.50 रुपए है, तो एक्स का मान बताइए। अच्छा अंतर देखना अब आप हमेशा, आप देखना, मैं तो रेट लिख देता हूं, जैसे 10% लिख दिया मैंने यहाँ पे, जैसे 5% लिख देता हूँ, 10% लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 8% लिख देता हूँ, 15%। ऐसा ही बताना पहले तो मुझे। अरे ऐसा ही तो आप 2 साल का जानते ही हो, फिर बताओगे सीआई बताना 2 साल का। ऐसा ही में तो देखो सिंपल ए प्लस बी, अरे ऐसा ही होता है हमेशा ए प्लस बी, यानी 2 बार क्या करो, रेट को जोड़ दो आप, 5 और 5 कितना, 10%। इसमें कितना 10 और 10 20%। इसमें कितना 8 और 8 16%। इसमें कितना 15 और 15 30%। ऐसा ही तो हर साल क्या होता है, अरे 2 बार आपकी रेटें क्या जुड़ जाती है। सीआई क्या होता है, सीआई सक्सेसिव होता है आपका, यानी ए प्लस बी और प्लस ए बी बटा 100, ये होता है सीआई। यानी अरे 5 और 5 10 तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ये देखो 10 प्लस 5 गुणा 5, एक बार तो दोनों को जोड़ना है, 5 5 10, एक बार दोनों को गुणा करवाना है, 5 5 कितना 25 25, और पॉइंट ये भी 2 जीरो है तो पॉइंट, यानी कितना 10.25%। इसका कितना आ जाएगा देखो, 10 और 10 20, 10 का स्क्वायर कितना 10 इंटू 10 100/100 1, ये आ गया 21%। ये कितना आ गया 8 और 8 16, और फिर 8 8 64, 16.64%। ये कितना आ गया 15 और 15 30, और 225 यानी 2.5 और 32.25%। अब मैं आपसे क्या पूछूं, डिफरेंस पूछूं। अरे डिफरेंस पूछो तो घटा दो, इसमें से इसको घटाओगे तो 0.25, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना 1%, इसमें से इसको घटाओगे 0.64, इसमें से इसको घटाओगे 2.25, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे डिफरेंस मिल गया। अब जैसे सवाल करते हैं, इसमें बोला है हाँ एसआई और सीआई का डिफरेंस, किसका, एसआई और सीआई का डिफरेंस 60.50 रुपए है। एसआई बताना 2 साल होगा कितना, 11 और 11 22। सीआई बताना मुझे, 11 और 11 कितना 22, और 121 और, ठीक है, 22 और 1 23.21%, 22% और ये 23.21%। अब बताना डिफरेंस कितना है इनका। अरे डिफरेंस ये तो बोलोगे सर 1.21% का डिफरेंस है, कितने का है, 1.21% का डिफरेंस है। इसकी वैल्यू दे रखी है क्या, दे रखी है, वैल्यू में कितना 1.21, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 60.50 रुपये, ठीक है, इसकी दे रखी है 60.50। यहाँ से मैं बटे में कर देता हूँ कितना 1.21। निकालना किसका है, एक की वैल्यू यहाँ पे 1.21 निकालनी है, किसकी, एक्स का मान निकालना है। 1.21%, 1% की वैल्यू 100 की निकालनी है, गुणा 100 कर दो, ठीक है। पॉइंट से तो पॉइंट उड़ा दो आपका यहाँ पे, ये कितनी बार कटेगा, अरे 5 बार कट रहा है ना, कितना आ गया 100% का मान कितना आ गया, आपने इसको क्या किया 100 से गुणा ही तो करवाया, 100% का मान 5000। 5000 देखो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में करेक्ट। चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये रहा। यहां देखना, इसने बोला है ऐसा ही तो 2 साल का कितना हो जाएगा, अरे 2 साल का जोड़ दो, 8.5 8.5 कितना 8 8 16 और 17%, ठीक है। सीआई टू क्या करोगे, सीआई ये तो करोगे सर 8 और 8 कितना 17, तो 1 हो गया, और प्लस ए बी बटा 100, अरे 8 इंटू 8.5 इंटू 8.5 बटा
सो यही तो, ठीक है। अब दोनों का क्या करना होता है, अंतर भी तो करना होता है। चलो इसको तो पहले जोड़ ही लेते हैं। ये कितना हो गया आपका, 8 9 72, 72.25, 20 का क्या लगेगा, पॉइंट आगे और हो जाएगा। ठीक है, ये हटा के क्या पॉइंट को आगे कर दो, यानी 17.7225%। इसका और इसका डिफरेंस दे रखा है ना, अरे दोनों का डिफरेंस कितना, 0.7225%। या वैसे वर्बले भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 0.7225 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपको कितनी, हाँ इसकी वैल्यू दे रखी है 28.90 रुपये। क्लियर, चलो इसकी दे रखी है। अब क्या करोगे, यहाँ पे एक की निकाल लोगे, ये हटा के तो बट्टे में रख देना 0.7225। ठीक, और गुणा क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। पॉइंट से, अरे पॉइंट से 2 जीरो तो उड़ी गई, ये पॉइंट हटा के 1 2 3 4 जीरो लगा दो। अब देखो देखिए कितनी बार कट रहा है ये। अच्छा ये कट रहा है क्या, 25 से काटोगे तो 25 से काट लेता हूँ मैं, 25 से 4 0 0, 25 से, फिर 25 से ही काटते हैं तो 25 2 50 22। ठीक है, 25 2 50 22 हो गया आपका, 2 2 2, तो 25 से 8 बार, फिर 22 9 बार, ये आ गया। अच्छा 289 से कटेगा कितनी बार, 10 बार। कितना गया ये, 4000 आ गया ना आपका, 4000 आंसर हो जाएगा। आई कहानी समझ में, आगे आ जाओ। अब नेक्स्ट पे टाइप अगला, अगला इंटरेस्टिंग टाइप है। 20,000 रुपये की राशि का निवेश 15 महीनों में 10% CI के हिसाब से 6 महीने में किया जाता है। यहां देखना पार्ट बनाना है। दे क्या रखा है, प्रिंसिपल दे दिया 20,000, ठीक है, रेट दे दी कितनी 10%, और क्या दे दिया, टाइम दे दिया कितना, अरे 15 महीने। कंपाउंड कैसे लेना है, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली, 6 मंथ से, 6 मंथ से, ये तो कहा है इसने। तो चलो मैं यहाँ पे टेबल देखता हूँ, टाइम बराबर कितना है, 15 मंथ है, 15 मंथ है। पार्ट क्या बनेंगे आपके, पार्ट 6 मंथ के तो बनेंगे, 6 मंथ 6 मंथ, 6 और 6 12, लेकिन अब पार्ट बनेगा वो 3 मंथ का ही तो बनेगा, 3 मंथ का ही बनेगा। तो ये रेट हमेशा देखो 12 मंथ की होती है। रेट जब भी दी हुई रहेगी ना 12 मंथ की, वार्षिक देखो रेट के पीछे लिखा हुआ होता है प्रति वर्ष। ठीक है, तो 12 मंथ की रेट है 10%, 6 मंथ की कितनी होगी, अरे भाई बच्चों 12 मंथ की कितनी है, आप ही तो बोलोगे सर 12 मंथ की है 10%, 6 की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी 5%, 3 की बोलूंगा तो कितनी हो जाएगी, 3 की और आधी कर दो 2.5%। ठीक है, ये कितनी 5%, 5%, और ये कितना 2.5%। क्लियर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, बताना है क्या, प्रिंसिपल दे रखा है तो यहां ध्यान दो, क्या करोगे, सक्सेसिव या परसेंटेज ला भी बताना है क्या, अच्छा प्रॉफिट परसेंट ही बताना है। ठीक है, यानी आपको CI बताना है परसेंटेज में कितना होगा। तो जब भी ऐसा होना तो फॉर्मूला आपको देखो बता रखा है मैंने, A + B + C, तीनों को जोड़ना है। फिर आगे AB + BC + CA बटे कितना 100, AB + BC + CA बटे 100, और थर्ड टाइम क्या करोगे, ABC बटा 10,000। क्लियर, ये फॉर्मूला याद रख लेना जब रेट आपकी क्या हो, 3 हो, जब 3 रेट हो, जब 3 रेट हो, अरे 3 बार रेट दी हुई हो तब। 2 बार के लिए तो है ये भी मेथड, 3 बार की रेट के लिए क्या ये वाला मेथड है। रख दो मान इसमें, तीनों को जोड़ो, 5 5 10 और 2 12.5। ठीक है, अच्छा ये देखना आगे, इसका इससे गुणा, 5 का 5 से कि सर 25, BC कितना 25 5 सर 12.5, फिर ये वापस कितना, ये वापस सर CA 12.5, 25 25 कितना 50 हो गया ना ये, तो सर 50 बटे 100 यानी 0.50, प्लस ये बताओ ABC तीनों का गुणा, 5 5 25 और 25 625। ठीक है, ये तो बोलोगे ये पॉइंट एक यहाँ था, लेकिन 10,000 के कारण पॉइंट कहाँ यहाँ आ जाएगा। अब
यहाँ से हट के क्या 10,000 के कारण पॉइंट 4 डिजिट आगे चला जाएगा। तो कितना आ गया ये? अरे ये देखो 12.5 में एक जोड़ोगे तो कितना 13.00625%। ये आ गया आपका आंसर 13.00625%। देखो देखो ऑप्शन कौन सा भाई, लगभग 13 के करीब ही तो है, एग्जैक्ट 13 के करीब है ये। तो ऑप्शन देखो कौन सा, सी हो जाएगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं, अरे ज़्यादा जा रहा है तो 13.5 के करीब। तो अपना कितना आ जाएगा 13.00। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या बोला है, 19 मंथ के लिए बोला है। इस बार बोला क्या है, परसेंटेज ही तो निकालना है। टी बराबर कितना है, देखो 19 मंथ है। ठीक, पार्ट कैसे बनाने हैं वो भी देख लेते हैं। हाँ, दे कितना 7 मंथ से दे हो, 7 माह में संयोजित हो, 7 मंथ का बताना है। 7 मंथ, 7 मंथ तो बचे कितने 14 और 5 मंथ ही तो बचे। ठीक है, रेट बताना मुझे क्या दे रखी है आपको, दे रखी है कुछ, दे रखी है। अरे 12 मंथ की दी हुई है कितनी 24%। हाफ करो 6 मंथ की कितनी 12%। इसकी हाफ करो 3 मंथ की कितनी, अरे आधी कर दो 6। आधा ही तो कर रहे हो हमेशा, आधा आधा। 6 मंथ की चाहिए तो 12, इसका आधा यानी 3 मंथ की चाहिए तो 6%, इसका आधा यानी 1.5 मंथ की चाहिए तो फिर इसका आधा और हो जाएगा, यानी 7 मंथ की कितनी। अच्छा रुको रुको रुको, चाहिए अपने को 7 मंथ की, 7 मंथ की चाहिए तो यहाँ पे 12 मंथ की तो ये है, 1 मंथ की कितनी हो जाएगी, ये तो होगी 1 महीने की कितनी 2%, और 7 की निकालनी है तो अरे गुणा 7 कर दो, कितना हो जाएगा 7 मंथ की आ जाएगी 14%। 7 मंथ की 14%, 7 की आ गई कितनी 14%, 7 की आ गई कितनी 14%, 5 मंथ की कितनी आ गई 1 की 2, 5 की 10%। यही तो लगा दें वो वाला फॉर्मूला। तो देखो 14%, 14% और 10% है। फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ो, 14 14 28, 28 और 10 38%, प्लस पॉइंट बाद में लगा देंगे एक साथ, 38 प्लस ये तो 38 हो ही गया, प्लस अब देखना आगे, इसका इससे गुणा 196 प्लस इसका इससे 140 प्लस इसका इससे 140 बटा 100 प्लस तीनों का आपस में गुणा 1960 बटे 10,000। ठीक है, ये तो कितना हो गया आपका 280, 6 तो एज इट इज, 9 और 4 13 4, 7 और 1 2 3 4, 4.76, इसमें जोड़ दोगे कितना 0.1960, तो 42.76, इसमें जोड़ दो 0.1960, तो 42 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या भाई, 42 पॉइंट आ रहा है ना, 9 और 6 15, ये आ रहा है देखो, ऑप्शन डी करेक्ट। 42 में जोड़ो 0.1960 जोड़ोगे तो ये तो आ रहा है 42.956%। क्लियर आएगा नहीं समझ में तो बड़े आगे आ जाओ भाई, ये आ गया कितना आ गया 42.95%। अगले टाइप पे देखो, बोला है क्या प्रिंसिपल तो दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है कितना 1 साल, रेट कितनी है, रेट है 20%, हाफ ईयरली बोला है इसने, हाफ ईयरली बोला है, यानी देखो अरे टाइम तो 1 साल है, अर्धवार्षिक बोले तो 6 मंथ के पार्ट बनाओ, अर्धवार्षिक बोले तो 6 मंथ के पार्ट बनेंगे, और वार्षिक बोले तो 6 मंथ के पार्ट बनाने। बताना कितना होगा यहाँ पे 10%, 10% ही तो होगा यहाँ पे। बोला गया है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताओ, तो अब बताओ हाफ ईयरली पे तो कितना होगा, यही तो होगा। अरे ए बी से बता देंगे, ए बी
ए बी सी बताओ 10 10 20 प्लस 10 और 10 कितना, 10 गुणा 10 बटे 100, ये कितना 20 प्लस 1 यानी कितना 21%। ठीक है, सी आई हाफ ईयरली, सी आई कौन सा है, हाफ ईयरली। अर्धवार्षिक का सी आई कितना है 21%। और यदि सी आई वार्षिक हो, वार्षिक का कितना होता है आपका, अरे वार्षिक का कितना, वार्षिक का 20% ही तो अब बताओ ये अंतर कितना, 1% ही तो हुआ डिफरेंस, 1% डिफरेंस। यहाँ बताओ कितना, 25,000, 25,000 का 1% कितना होता है, अरे 250 रुपये तो होता है। कितना रुपया, रुपया हो गया 250 रुपये। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13। 12,500 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 8% की दर से सालाना और 6 माह करने पर क्या अंतर होगा। वही हो गया, अरे 6 मंथ 6 मंथ, टाइम तो कितना 1 साल ही है ना। आर कितनी 4%, 4%। ए बी से बताओ, इसे सी आई कितना हो जाएगा, 4 और 4 कितना 8.16%। बताना क्या 8.16%। सी आई बताना, ये तो हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक पर, हाफ ईयरली पर, ईयरली पर बताओ। ईयरली पर तो आप जोड़ोगे सर कि 8% ही तो है 1 साल का, अंतर कितना है 0.16% का अंतर है। 16% निकालना किसका है, इसका निकाल लो 12,500 का, परसेंटेज से उड़ा दो क्या 20। ये कितना 16 5 0 8 32 8 0 4 16 4 20 पॉइंट लगा देना यहाँ पे। तो कितना आ गया आपके पास में, ये आ गया कितना 0.20 रुपये आ गया आपका। क्लियर, 20 रुपीज़। अगले टाइप में आ जाओ, अगला टाइप भी अच्छा है, यूनिक है टाइप। यदि 10% प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक संयोजित 1 से 1/2 वर्ष का सी आई कितना 2522 रुपये है, तो मूलधन राशि क्या है। देखो यहाँ पे टेबल क्या बोल रही है, टाइम कितना है 1.5 साल है, अरे 1.5 साल यानी कितना, ठीक है ये बोला 10% अर्धवार्षिक संयोजित 10% पर एनम, हाँ 1 से 1/2% ईयरली, वार्षिक बोला ये। अच्छा टाइम बोला है, परसेंटेज हटा देना, 1.5 वर्ष का बोला है, टाइम 1.5 वर्ष यानी कितने महीने, अरे 18 महीने, 18 महीने। और है कैसा, हाफ ईयरली तो है ये, हाफ ईयरली। तो बताओ क्या, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ। रेट कितनी होगी, रेट हो जाएगी सर 5%, 5%, 5%, ये बोलोगे। अच्छा सक्सेसिव से कर लेते हैं इसको, सक्सेसिव से 5% यानी कितनी होती है, अरे 1/20 ही तो होती है। और ये ब्याज है, ब्याज हमेशा प्लस में होगा, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 8,000, 9,261, कमी की कितनी 1200, सॉरी इंक्रीज हुआ 1261, इसकी वैल्यू कितनी है 2522 रुपये है। कितना गुना है ये, दुगना ही तो है, दुगना है तो बता दो दुगना किसका बताना है, इसका भी दुगना बता देंगे। कितना 16,000 हो गया आपका, 16,000 कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है ये, 25,000 प्रिंसिपल दे रखा है आपको, ठीक है। बोला क्या है, देखो यहाँ पे इसने बोला है, यहाँ पे टाइम क्या, टाइम दिया है कितना, टाइम दिया है 2 साल यानी कितना 24 मंथ। पार्ट क्या बनेंगे, 8-8 मंथ के पार्ट बनेंगे, 8-8 मंथ के पार्ट बनेंगे, ठीक है। रेट कितनी, अरे 12 मंथ की 12%, 8 मंथ की कितनी 8%, 8% लगा देते हैं। एबीसी, एबीसी लगाओ आप यहाँ पे, एबीसी से करोगे क्या 8 8 16 24,
प्लस, अच्छा इसका इससे गुणा 64, इसका इससे गुणा 64, और ये फर्स्ट और लास्ट भी कितना 64, तो 64 64 64 बटे कितना करते हैं 100 ही तो करते हैं, प्लस लास्ट में क्या 8 का क्यूब यानी 512 और बटे 10,000। ठीक है, ये हटा के पॉइंट लगा दो और ये हटा के देखो कितना होगा, अरे 64, ये कितना 192, तो 1.92 हो गया ना ये। ठीक है, 24 में जोड़ना आप कितना 25, 25.92 और इसमें जोड़ दो 0.512, सॉरी 0.0512, तो 25 पॉइंट ये कितना हो गया 9712%। ठीक है, इसका गुणा करवाओगे किससे 25,000 से करवाओगे, 25,000 से गुणा करवा दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो भाई 2 जीरो से तो परसेंटेज को उड़ा देते हैं, 25 2 जीरो और 5, 25 और 5 जीरो और 3। ठीक है, 25 7 175 और 3 178 का 8 और कैरी कितना 17, 25 9 225 और 17 242। ठीक है, 225 17 कितना 242 का 2 और कितना आपका 24 25 25 625। ठीक है, 25 25 625 और 24 आपका कितना हो गया यहाँ पे, इसको गुणा करवा लो, 25 9 225 2 और 24, 25 5 125 और 24 1 9 और ये कितना 14, 25 2 50 और 14 64, ये आ गया 6492। देखो देखिए भाई 6492 पॉइंट लगाओगे तो यहीं तो लगा दोगे अप्रोक्स 6492 या बोल दो 6493, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे, टाइप 8। टाइप 8वां देखना क्वेश्चन क्या बोला है, 8100 रुपये 1 से 1/4 वर्षों के लिए 8% की दर से सीआई क्या होगा यदि ब्याज 5 माह पर संयोजित है। देखो यहाँ पे 5 माह पे संयोजित है और टाइम कितना दे रखा है 1.25 साल, अरे 1.25 साल यानी कितने 15 महीने, 1.25 साल ही तो दे रखा है यानी कितने 15 महीने, और 5-5 महीने के पार्ट बनाने हैं। ठीक है, रेट कितनी है 8%, 12 महीने की रेट है 8%, अरे बोला है ना, एक की कितनी हो जाएगी 8/12 और निकालनी किसकी है, निकालनी है 5 की, तो गुणा क्या कर देंगे 5 कर देते हैं, ये गुणा 5 कर देते हैं, 4 2 4 3 यानी कितना 10/3%, 10/3%, 10/3%, 10/3%, 10/3%, सक्सेसिव से कर लेते हैं, 10/3% यानी 10/3 10/3 10/3, परसेंटेज हटा के 100 लगा देना, 1/30, तो करोगे क्या 30 से 31 31, 30 से 31 31, 30 से 31 31, यही तो होगा। ये तो कितना हो गया आपका 9,000 हो गया, सॉरी 27 हो गया ना, 3 का क्यों 27 1 2 3, ये 31 का कितना होता है आप क्यूब आपका 9,261, सॉरी 961 इंटू 31 31। अच्छा यूनिट डिजिट ही मैच कर लेते हैं, ये इसका देखो कितना गुना है, इसकी वैल्यू दे रखी 8100, 8100 तो 0.3 गुना है क्या, 0.3 गुना, इसका भी पूरे का 0.3 गुना कर लो, 0.3 गुना करोगे तो देखो 3 और 3 आपके पास में क्या आएगा, यूनिट डिजिट देख लेना यहाँ पे, यूनिट डिजिट चेक कर लो, 3 ये 1 और ये सबका गुणा करवाओगे तो यूनिट कितना आएगा 3 ही तो आएगा, और वैसे 873 873, एक ही ऑप्शन है यूनिट से, क्या ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे, बढ़े आगे, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये तो कर चुके हैं अपन क्वेश्चन, वही बोला है 5 मंथ 5-5 मंथ के पार्ट बना लो। ठीक है,
1.25 साल बोला है ना, कितना 15 महीने तो बोला है। टाइम कितना है, 1/1/4 साल यानी 15 महीने। 5-5 महीने के पार्ट बनाने, कितनी रेट होगी, 5%, 5%, 5%, यानी कि आप 20 से 21, 5% यानी 1/20, 20 से 21, 20 से 21, 8,000, 9,261। ठीक है, ये दे रखा है। इसका क्या बोला है, इसे चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर बताओ। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर बताओ। अच्छा, मुझे बताना यहाँ पे ये कितना है। अरे सीआई तो कितना आया, सीआई तो आया 1261। ठीक है, सीआई तो 1261 आ गया। अब मैं ऐसा ही निकालने की कोशिश करता हूँ। ऐसा ही हर साल क्या होता है, सेम होता है। तो 3 साल के लिए ऐसा ही कितना हो गया, अरे 5%, 5%, 5% यानी 15%। ऐसा ही कितना हो गया 3 सालों का, 3 पार्ट के लिए, 3 साल नहीं 3 पार्ट के लिए, 1 2 3 पार्ट के लिए 15%। 15% किसका लोगे, 8,000 का ही तो लोगे। ठीक है, परसेंटेज से तो 2 जीरो उड़ा देते हैं, 0, 15, 8 कितना, 120। ये कितना हो गया डिफरेंस, अरे दोनों का डिफरेंस कितना, 61, 61 ही तो। ये हटाओगे तो 1200, ये 1261, डिफरेंस कितना, 61। डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं आपको वैल्यू दे रखी है क्या, इसकी वैल्यू बतानी है। 8,000 की वैल्यू दे रखी है, 12,000 रुपये वैल्यू किसकी है, 8,000 की, और निकालनी किसकी है, 61 की निकालनी है। 3 जीरो से 3 जीरो, 4 से 2, 4 से 3, 3 18, 2 9 18, 1.5, 91.5। ये आ जाएगा आपका आंसर 91.5, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये बोला है 40,000 रुपये के धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और सीआई का अंतर कितना, 484 रुपये है। तो आपको क्या बताना है, हाँ दर बतानी है। एक सवाल और होगा, ये हो रही है तो आप कर ही लोगे, ये बता देता हूँ मैं। देखो 2 साल के लिए आपका ट्री क्या बनता है, एसआई और सीआई का अंतर कितना है, हाँ ये है 484। अच्छा, सिंपल डिफरेंस का फॉर्मूला भी रख सकते हो आप। अरे 2 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ईयर डिफरेंस का फॉर्मूला, अंतर बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100। तो ये कितना है आपका, प्रिंसिपल तो 40,000 है, इंटू रेट कितनी है, रेट आपको निकालनी है, बटे 100, डिफरेंस कितना है, 484 है, 484। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देना, इसको नीचे भेज देना, 484 बटे 400, आर स्क्वायर बराबर 400। तो ये काटोगे तो कितना आ जाएगा, अरे 22 बटे 20। ये रुको, कट रहा है क्या ये कट रहा है तो इसको अंदर ही काटो ना फिर। 4 से 1 2 1, 4 से कितनी बार, 100 बार, यानी कितना, 11 बटे 10। रेट कितनी, एक का है तो इंक्रीज हुआ है, 10% आ गई यहाँ से। अरे 1/10 यानी 10%। रेट कितनी आ गई है, 10% आ गई रेट। रेट ही तो निकालनी थी आपकी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कितना, ये हो गया। डिफरेंस 2 साल के लिए फॉर्मूला क्या होगा आपका, ये रहा, 2 ईयर का CI2 माइनस SI2, CI और SI का डिफरेंस यही होगा। क्लियर, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे मुझे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। 12.5 जानते ही हो, अरे 12.5% एक तो है, 6 से 2/3% है, 7 से 1/7% है। 12.5 1/8 हो गया, 6 से 2/3 1/15 हो गया। ये और कर लेना, 7 से 1/7 1/14 हो गया। ठीक है,
अब आगे सोल्व कर लेना। 8 से 9, ये 15 से 16 और 14 से 15, ये तो कट ही गया। 8 से एक बार, 8 से दो बार, 2 से कितनी बार, 7 बार। रेशियो कितना आया, 7। यहाँ रेशियो कितना आया, 9 आया। तो मूलधन याद करना है, वैल्यू लगा देना। इसकी तो वैल्यू है ही, मूलधन वैल्यू लगा देना, आंसर बता देना मुझे, ठीक है। आप लोग सोल्व करोगे, सोल्व इट, सोल्व कर लो इसे। आगे आ जाओ। टाइप लास्ट है अपना इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट वाला टाइप देख लेते हैं। इंस्टॉलमेंट वाले टाइप में देखो क्या बोलोगे। इंस्टॉलमेंट में आपको क्या करना है, अभी भी तो मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, रेशियो से करवा रहा हूँ, सिंपल। एक निवेशक ने शेयर बाजार में अपनी बचत का निवेश किया और उनके निवेश के मूल्य में क्रमशः पहले वर्ष में 12% और दूसरे साल में क्या 9% वृद्धि हुई। यदि 2 साल बाद उनके निवेश का मूल्य 97,664 रुपये हो गया तो उसे कितना निवेश किया था। तो निवेश के मूल्य में क्रमशः पहले वर्ष में तो कितना, हाँ 12% का, 12% का, और दूसरे साल में कितना 9% की वृद्धि हुई। यदि 2 साल बाद उसके निवेश का मूल्य कितना 97,664 रुपये हो गया तो उसने कितने रुपए निवेश किया, ये बताना है आपको, ठीक है। ये तो सक्सेसिव से कर लोगे, ये तो हो जाएगा आपका, ठीक है। कुछ हार्ड है नहीं, आप ही करना है, तो सक्सेसिव से कर लोगे क्वेश्चन आप, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है 10% वार्षिक अर्धवार्षिक संयोजित 1.5 साल का, ये करवा देता हूं मैं। यहां देखना, यहां देख दिया है टाइम कितना आपका, 1 से 1/2 यानी कितना साल, ये आपका 18 महीने, 1.5 साल। अर्धवार्षिक है यानी 6 मन, 6 मन और क्या 6 मन, ये तो बोला है 1.5 साल। इफ यदि 10% अर्धवार्षिक संयोजित 1.5 साल का, CI आपको 2552 दे रखा है। 10% ये कितना हो गया, 5% हो गया 6 महीने का। अच्छा अब मुझे बताना यहाँ पे कितना हो गया, ये यहाँ से 5% यानी कितना 20 से 21, 5% यानी कितना 20 से 21, 5% यानी कितना 20 से 21, ये बोलोगे। ये कितना 8000, ये 9261, 1261 ना, 1261 की वैल्यू दे ही रखी है कितनी 2552, 2552, 2 2 6 12 का 2 और 1 आपको निकालने क्या है 2522 है, ये 52 नहीं है, तभी मैं देखो आ क्यों नहीं रहा, सही है 2522 करना है। कितना गुना है, दुगना ही तो है भाई, दुगना है तो इसका भी दुगना बता दो कितना हो जाएगा, 8 2 16,000 रुपये, 16,000 रुपये इसके आंसर आ जाएंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। क्लियर है। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन था। इसी के साथ क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं, ठीक है। टोटल आपके क्या 21 क्वेश्चन हो चुके हैं और 8 से 9 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर। चलिए इन सवालों से बाहर आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को काम ये करना है, इस सीरीज को क्या अच्छे से नोट डाउन करना है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट डाउन करना है। क्लियर। और इसका अगेन एंड अगेन अपनी एग्जाम से पहले रिवीजन करना है। क्लियर। हाँ यदि देखो सेशन अच्छा लगा है आपको प्लीज़, तो आप क्या कर सकते हो, इस सेशन को लाइक कर सकते हो। प्लीज़ लाइक करना ना भूले, यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आपका जो एक लाइक बटन है, ठीक है, वो हमारा मोटिवेशन होता है। ठीक है, आपकी पसंद हमें बताती है, पसंद नापसंद दोनों हमें बताती है कि हमें अब आगे किस ओर बढ़ना है, ठीक है, हमारी मेहनत को किस ओर लेके जाना है। क्लियर। तो प्लीज़ यदि सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं भी लगा हो तो देखो क्या डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है, आपका अधिकार है, आप जो भी करना चाहे, बट प्लीज़ आप क्या लाइक डिसलाइक किए बिना वीडियो से क्या नहीं जाओगे आगे, बात समझ में। और हो सके तो देखो जो भी आपके मित्रगण हैं क्या तैयारी कर रहे हैं CGL की, CHSL की, क्लियर, तो आप क्या करोगे, उन तक भी इन वीडियो को पहुंचाओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। हाँ देखो एक कर्म अपन कर रहे हैं, लेकिन यदि दुआएं भी कमा लेते हैं, ठीक, तो क्या कहीं ना कहीं अपनी जो सफलता है वो क्या हो जाती है, निश्चित हो जाती है।
करना क्या है, हाँ इसी घड़ी में आपको ये वीडियो अपने जो भी मित्रगण है उन तक भी पहुंचाना है, ताकि उनकी भी हेल्प हो, वो भी अपने माँ बाप के सपने को पूरा करें। क्लियर। और एक टाइम से पहले भाई ये जो संघर्ष का जो आपका क्या चल रहा है, जीवन चल रहा है, इस संघर्ष के जीवन से आपके एक स्टेबल जीवन की तरफ क्या बढ़ो। तो इसलिए करना क्या है, जितनी हेल्प हो सकती है किसी की, तो आपको क्या करनी है, मदद करनी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाना है। क्लियर। हाँ, आप और हम देखो मिलकर मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन क्या, ठीक है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, सिलेक्शन हम बार बार लेंगे। ठीक है, कंधे पे सितारे भी होंगे और क्या अपनी एक ड्रीम जॉब भी होगी इंस्पेक्टर, और क्या कंधे पे अपने शरीर पे वर्दी भी होगी। क्लियर। तो क्या करना है, हाँ आपको इस सीरीज को कंटिन्यू क्या आगे देखते हुए रहना है। नई सीरीज आपको अगली क्लास में मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।